राज्यसभा सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला कर लिया। पवार हमेशा से ही महाराष्ट्र की राजनीति और उसके बाहर अपनी सक्षम मजबूत उपस्थिति साबित करते रहे हैं। उनके राजनीतिक करियर को 5 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। छात्र राजनीति से लेकर 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने तक और केंद्र सरकार में 2 बार प्रमुख मंत्री रहने के बाद पवार की सियासी रणनीति को शतरंज की चालों के बराबर ही आंका। चलिए आपको आज के महाराष्ट्र की राजनीति के पूरे घटनाक्रम से अपडेट कराते हैं कि खबर क्या है। आज की खबर है कि एनसीपी अध्यक्ष ने शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 24 साल तक वो लगातार इसके अध्यक्ष रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष पद पर से इस्तीफा दे दिया। शरद पवार ने कहा कि मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा, यानी राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे और मैं पार्टी का काम करता रहूंगा। कभी कभी ऐसे फैसले लेने होते हैं, ये तो एक ना एक दिन होना ही था, अजीत पवार ने कहा। अजीत पवार उनके भतीजे भी हैं, एनसीपी के सबसे पावरफुल लीडर्स में से भी हैं। उन्होंने कहा कि कभी ना कभी यानी एक ना एक दिन तो अध्यक्ष पद उनको छोड़ना ही था। छगन भुजबल जो दूसरे नेता हैं, उन्होंने कहा कि कोई कमेटी मंजूर नहीं, पवार ही हमारी कमेटी, पवार ही नेता। ये छगन भुजबल हैं जो नेता रहे हैं एनसीपी के, उन्होंने उनकी सेवा में कहा है शरद पवार साहब के लिए। जयंत पाटिल एक और एनसीपी के नेता, उन्होंने कहा कि आपके बिना काम करना मुश्किल, बिना पवार के हम जनता के पास कैसे जाएंगे, ये जयंत पाटिल का कहना है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने, आपको याद हो, 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी 2 मई को 82 साल के शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से छोड़ने का ऐलान कर दिया। शरद पवार ने इस्तीफे में लिखा, मेरे साथियों, मैं एनसीपी के प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। चलिए अब आपको पिछले दिनों में शरद पवार के बड़े बयानों को बताते हैं जो चर्चा में रहे। शरद पवार साहब के पिछले दिनों के बड़े बयान रहे जो चर्चा में रहे। अभी पिछले दिनों ही उन्होंने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, रोटी बदली नहीं जाए तो जल जाती है। इस बयान को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था, काफी कयास लगाए गए थे। एक और बयान उनका रहा जिसमें उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी, जो कि महाराष्ट्र के विपक्षी दल संगठन है, कि कल रहेगी या नहीं रहेगी पता नहीं है। एमवीए में आपको याद हो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना है। अगर कोई एनसीपी से अलग होगा तो ये उसकी रणनीति है। इसको लेकर भी अलग अलग तरीके के कयास लगाए गए कि कौन बात कर रहा है। कुछ लोग अजीत पवार की चर्चा कर रहे थे। कोई पार्टी तोड़ेगा तो सख्त एक्शन लेंगे, ये भी शरद पवार ने कहा। तब भी अजीत पवार पर निशाना बनाया गया था। शरद पवार 1999 में एनसीपी के गठन के वक्त से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पिछले साल उन्हें 4 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया था। अब पवार के अध्यक्ष पद के इस्तीफे के ऐलान के बाद कई राजनीतिक मायने निकाले चल रहे। चलिए आपको पवार के इस्तीफे के पीछे क्या बड़े मकसद होते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। इस्तीफा क्यों दिया, इस पर चर्चा है कि पार्टी के अंदरूनी खींचतान को रोकने के लिए पवार ने ऐसा फैसला किया होगा कि पार्टी में जो इन दिनों इनफाइटिंग चल रही है, बगावती सुर के बीच अपनी ताकत परखना चाहते हैं कि यदि कुछ लोग बगावत कर रहे हैं तो उस समय उनको लगता है कि क्या पवार की कमान मजबूत है कि नहीं, इसकी भी चर्चा हो सकती है। और परिवार के विवाद को समय से पहले खत्म करना कि उत्तरदायित्व किसको मिलेगा, कौन उत्तराधिकारी होगा, ये जिम्मेदारियों को भी तय वो करना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नए गठबंधन का रास्ता भी खोलना चाहते हैं, ऐसा भी कयास लगाए जा रहे हैं।